बच्चों चलिए फिर उसी सीरीज में आगे बढ़ती हुई बोर्ड 10th क्लास की परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न करेंगे। अभी जो अरिथमेटिक सीरीज से एक प्रश्न मैंने लिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न ये है, आपके सामने ये रहा। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ₹1,18,000। जसपाल सिंह अपना टोटल लोन को चुकता करता है, वापस करता है। 1,18,000 लोन लिया था। बाई पेइंग एवरी मंथ, हर महीने पे कर रहा है वो। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त वो जमा करता है, क्या वापस करता है 1,000 रुपए से। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए देता है और फिर इसके बाद इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाई ₹100 पर मंथ, फिर 100 रुपए हर महीने को बढ़ाता जाता है। What amount will be paid by him in the 13th installment? तो 30वीं इंस्टॉलमेंट में 30 किस्त में वो कितनी जो है जमा कर देगा अपना लोन को, समझे, कितना जो है अमाउंट को पेड कर देगा 30वीं किस्त में। और उसका अब जो बकाया बचेगा वो कितना होगा, व्हाट अमाउंट, कितनी अमाउंट बचेगी, डज ही स्टिल हैव टू पे, फिर भी पे करने के बाद 30 किस्तें जमा करने के बाद फिर उसके पास कितनी और किस्त और अमाउंट बचेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखिए बिल्कुल क्या होगा, इसमें देखिए सॉल्यूशन। और टोटल अमाउंट है आपकी 1,18,000। तो ये तो आपकी टोटल, ये जो है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट। ₹1,18,000। इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब ये 1,000 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पे करता है, इसके बाद 100 रुपए। तो क्या हो रहा है, ये बन रहा है 1,000, इसके बाद 100 बढ़ाता जा रहा है, यानी 1,100, फिर 1,000, 100 और बढ़ाया तो 200, तो 1,000, 1,100, 1,200, यानी 100 रुपए का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज बन रही है, जो सीक्वेंस बन रही है, वो क्या बन रही है, इसमें 100 रुपए प्लस है। अगर इसके डिफरेंस निकालेंगे D इक्वल टू, तो ये आपकी एरिथमेटिक सीरीज बन रही है, AP बन रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है क्योंकि 100 रुपए बढ़ रहे हैं। तो किसी भी दो टर्म का जो डिफरेंस है वो देखेंगे तो 100 रुपए। अगर 11 में से 1,000 घटाएंगे 100 रुपए, 1,200 में से 1,100 घटाएंगे 100 रुपए, ठीक है, ये हो जाएगा 1,300। तो जो इसका जो सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है D है और फर्स्ट, तो ये बन गई। तो A इक्वल टू प्रथम पद क्या होगा आपका, A इक्वल टू होगा 1,000 और जो D है D इक्वल टू होगा आपका 100 रुपए, क्योंकि आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, ओके, तो बचेगा 100 रुपए। और वैसे ही 100 रुपए हर महीने बढ़ाता जाता है, तो D इक्वल टू 100 रुपए, A इक्वल टू। अच्छा, अब अगर 30वीं किस्त में कितनी अमाउंट जमा कर देगा, तो हमें जो है n जो पद है TN मतलब nवां पद, nवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, ओके। और तो Tवां पद निकालना हमें 30th पद, तो 30वीं किस्त निकालो तो T30 निकालना है। तो T30 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो, ये 1,000 है प्लस n कितना है 30 माइनस 1 D कितना है 100, तो 1,000 प्लस 30 में 2,900, 2,900 और 1,000 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,900। तो ये Tवां पद इतना आएगा, ठीक है। 100 अगर 1,000 रुपए स्टार्ट करेंगे 100 रुपए बढ़ाता जाएगा, तो ये जो है 3,900 ही हो पाएगा 30वां पद, ठीक है,
टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 1000 है प्लस 30 माइनस 1 इंटू 100। तो इस तरह से ये अभी कैलकुलेट करके इतना आया। तो एक तो ये रुपीज आया आपका 3900 रुपये। कितना रुपीज। 30वीं 30th इंस्टॉलमेंट 3900 रुपये की। अब वो अगला क्वेश्चन ये सवाल है उसका कि वो उसका पास कितना बचा बकाया दिन की। तो इसमें अगर हम इसको लास्ट में इसको लास्ट टर्म मान लें, अगर ए इज इक्वल टू 1000 है और ये लास्ट टर्म है 3900, ठीक है। अगर एक ऐसी सीरीज मान लें जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3900। लास्ट टर्म 3900। एक होता है एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल। अगर इसको हम लास्ट टर्म माने तो हम टोटल उसका कितनी अमाउंट होगी यहां से यहां तक, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म तक सारे अगर टोटल करें तो कितना होगा, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल। तो 30 इंस्टॉलमेंट दे चुके, तो 30/2 1000 इंटू 3900। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 और ये 49, तो 73,500 रुपए टोटल हुए 30 इंस्टॉलमेंट में। और टोटल उसका जो है लोन का अमाउंट कितना है 1,18,000। टोटल लोन है कितना है 1,18,000। अब बचा कितना है, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड। तो बकाया वापस करने से माइनस कर देंगे आपका 1,18,000 माइनस 73,500, तो ये आएगा 44,500। इतनी बची है। इस तरह के सम्स भी आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सीधा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बनेगी और उसके आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या होता है ट्विस्ट हो जाता है, थोड़ा क्लू समझना पड़ता है क्या कैसे करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। आप अलग से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी है इसमें डायरेक्ट, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे भी निकाल सकते हैं एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर एल वाला नहीं लगाए तो डायरेक्ट इससे भी निकल सकता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आशा है, उम्मीद है कि आप समझ आएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप हल कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, कुछ टिप्स बता देता हूँ इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन आंसर। इस साल आपको बहुत ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो कॉपियां हैं ना, जो कॉपी होगी आपकी वो जो 18 पेज की आ रही, और जो उसको फ्रंट फर्स्ट पेज है ना उसमें काफी चेंज करके थोड़ा चेंज किया है। पहले चौड़ा होता था, लंबा बना दिया है। तो इसमें आपको अपने सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरह भरना है। इसमें रोल नंबर है, बहुत ध्यानपूर्वक भरेंगे। आपका नाम भी बहुत सावधानी से, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम। और आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसका एक नंबर होता है ना, क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखना पड़ता है। और बाद में इधर जो इन्विजिलेटर होता है उनके साइन होते हैं, समझे, वो नीचे जो है सारा भरना पड़ता है। तो वो उनके साइन जरूर करा लिया करें। साइन होने से वेरीफाइड हो जाता है कि ये कॉपी आपकी। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, हर पेज पर आपको रोल नंबर लिखना है। जो रोल नंबर है ना वो मस्ट बी रिटन एवरी पेज, सभी पेजों पे लिखना है। यानी हर पेज पर, प्रत्येक पेज पर, हर एक पेज पर रोल नंबर लिखना है। जितने ही पेज होंगे सब पे रोल नंबर लिख दिया, कोने में लिख देना रोल नंबर। जैसे पलटेंगे, यानी पहले आपको कॉपी मिले, आप क्या करें,
फ्रंट पेज पे सारा जो है OMR शीट है उसको भर करके हर पेज पे अपना रोल नंबर लिख दें। उससे क्या होगा, अगर इधर उधर कोई मिस होता है तो आपको कोई भी फर्जिफिकेशन नहीं हो सकता, आपकी कॉपी कभी बदली नहीं जा सकती, आपकी कॉपी में से पेज फाड़ के किसी पर लगा दिया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने किया है, ये बहुत अच्छा कदम है और इससे एक सिक्योरिटी और सेफ्टी हो जाएगी, कभी फ्रॉड या कोई घोटाला या कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। एक जो है एपी है सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, -15, -13, -11, सो देयर सम इज -55। यानी इनका इस तरह की सीरीज है, प्रोग्रेशन है जिसका सम -55 होगा। तो क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, कितनी टर्म होगी, ठीक है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर को आपको एक्सप्लेन भी करना है कि दो उत्तर क्यों आ रहे हैं। एक सीरीज है जो -15, -13, -11, तो इसके नंबर ऑफ टर्म, कितने पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सो देयर, उनका टर्म, उनका जो सम है वो -55 हो जाए, ऐसे टर्म की संख्या ज्ञात करनी है, ऐसे पदों की संख्या की उनका योग -55 हो। और ये जो है फर्स्ट ये टर्म है आपका -15 एपी। एपी क्या है, -15, -13, -11, तो ये है आपकी एपी। इसमें आप देख रहे हैं ए इज इक्वल टू, यानी प्रथम -15 है और डी इज इक्वल टू हो जाएगा -13 -15, तो क्या हो जाएगा -13 + 15, यानी बचे कितना 2, ठीक है, +2 ऐड कर रहे हैं हम हर एक में, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो डी इज इक्वल टू आ गया 2, यस। तो हमें 55 टर्म सम होना चाहिए, तो देखिए सम क्या है 55, फॉर्मूला है S इज इक्वल टू n/2 2a + n-1t। अच्छा जी, S है -15, 55, n हमें फाइंड करना है, व्हाट विल बी n, 2 × -15 प्लस n फाइंड करना है, d इज 2, तो -55, तो ये हो जाएगा n/2, ओके, 2 कॉमन ले लो क्योंकि d क्या है 2 कॉमन ले ली, क्या बचेगा -15 + n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचेगा n, और दिस विल बी 15 और 1 16, यानी n-16, ये हो जाएगा -55, इधर से कर लो। अब आपका ये बचा, आपका इधर से निकालो आप, n² -16n इज इक्वल टू, या प्लस आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 0, n² -16n + 55। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके n की वैल्यू निकालेंगे, बस हो जाएगा आपका। n की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे, या तो 55 एकम 55 और 11 और 5 16, दो ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लीकेशन 55 हो, क्योंकि यहाँ पर n है, कुछ नहीं 1 है, 55 एकम 55, दो ऐसी संख्या देखना इनका गुणनफल 55 हो और योगफल -16 हो, तो कौन कौन सी हो जाएगी आप देखेंगे, ये हो जाएगी माइनस, यानी -11n -5n, 11 और 5 16, 11 और 5 55 प्लस 55 बराबर 0। तो n कॉमन लेंगे, n -11 -5 कॉमन लेंगे, n -11 इज इक्वल टू 0, n -11 एंड n -5 बचा, तो ये हो जाएगा। तो जब when n-1 is equal to 0, तो n बराबर 11, और when n -5 is equal to 0, तो n बराबर 5। तो दो आंसर आएंगे आपके 11 और 5। अब वो दो आंसर को
एक्सप्लेन करेंगे क्यों आएंगे दो आंसर, 11 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है, वो क्यों आए। ओके, देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 11 होंगे या 5 होंगे, ठीक है। अच्छा, तो 55 हो जाएंगे, 11 या 5 हो सकते हैं। चलिए, अगर हम 11 लें, अब जब माइनस माइनस करते प्लस करते जाएंगे, देखिए प्लस किया तो माइनस, प्लस प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के बाद क्या होगा, फिर प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 11 टर्म इस तरह से आपके आएंगे। चलिए, डबल आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसलिए भी है कि ये जो है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस वजह से दो आंसर आ रहे हैं, बट आंसर तो 11 होगा ओनली या 5 होगा। -15, चलो तो ये क्वेश्चन राइज ये था कि इसमें ये दो आंसर क्यों है, 11 और 5। तो देखिए वैसे अगर हम इसको सीरीज बनाए तो दो ऐड कर दिया है, -15, -13, -11, -9, -7, -5, तो ये कितने, 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ तो हो गए। अगर 6 टर्म आगे देखेंगे तो चूंकि ये माइनस वाले टर्म है प्लस, तो कुछ देर बाद पॉजिटिव साइन वाले कुछ टर्म आ जाएंगे, यानी अगली जो 6 टर्म होंगे वो ऐसे होंगे, लास्ट वाले टर्म होंगे पॉजिटिव होंगे और ये नेगेटिव, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 6 पद कैंसिल आउट, बचेंगे 5 ही। तो 11 और 5 दोनों इसलिए आंसर है कि 5 में ही आंसर आप करें, बट जो आगे 6 टर्म होंगे वो प्लस और माइनस इक्वल होंगे और वो कैंसिल हो जाएंगे। यही वजह है इसके दो आंसर आने के।